सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। ख़वातीनो हज़रात, आज के प्रोग्राम का मौजू है अहमदिया दुश्मनी मकामे इबरत। सबसे पहले एक बुनियादी हकीकत पर इत्तिफाक कर लीजिए। ये दुनिया फ़ानी है। इस दुनिया की किसी चीज़ को बका हासिल नहीं। खालिक कायनात ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर ज़मीन पर भेजा, मगर साथ ही अपने बरगुज़ीदा बंदों के ज़रिए ये भी वाज़ेह कर दिया कि ए इंसान, एक ना एक दिन तुझे अपने रब के हुजूर पेश होना है। कोई ताकत, कोई इख्तियार, कोई दौलत क़ज़ा के सामने ठहर नहीं सकती। दुनियाए फ़ानी एक दिन छोड़नी ही है। हर शख्स हुक्म खुदा के सामने मजबूर है। लेकिन जब इंसान को ताकत और इख्तियार मिल जाता है तो वो अक्सर अपनी फना को भूल जाता है। इक़्तिदार के नशे में धत होकर मनमानियां शुरू कर देता है। वो ये भूल जाता है कि वो भी फना होने वाला है। पाकिस्तान में अहमदिया दुश्मनी के बायस बहुत से ताकतवर और बाइख्तियार अफराद इसी फ़लसफ़े फ़ना का शिकार होते रहे हैं और शायद आइंदा भी होते रहेंगे। वो लोग जो ताकत के ज़ौम में इस खुदाई जमात को तकलीफ़ पहुंचाने के दर पे रहे, आखिरकार खुद भी वक्त की गिरफ्त में आ गए। नाजरीन, आज 13 फरवरी 2026 बरोज़ जुमा इत्तला मिली कि पाकिस्तान की एक मुमताज़ सियासी शख्सियत ज़ईम क़ादरी अपने खालिक के हुजूर पेश हो गए। मरहूम 1964 में पैदा हुए थे। ख़ानदानी रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी 3 नस्लें सियासत से वाबस्ता रही हैं। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक मेहनती और नज़रियाती रुकन समझे जाते थे। चंद रोज़ कबल उन्हें दिल की तकलीफ़ हुई और वो जानबर न हो सके। जब पंजाब में शहबाज शरीफ की वज़ारत आला थी, उस दौर में ज़ईम क़ादरी को औक़ाफ़ और मजहबी उमूर की वज़ारत दी गई। अपने दौरे वज़ारत में उन्होंने खुलकर अहमदिया दुश्मनी निभाई। सबूत के तौर पर एक प्रोग्राम में ताहिर अशरफी उनसे मुखातिब होकर कह रहे थे कि ये ताकतवर वज़ीर हैं, कम अज़ कम यहाँ वादा नहीं बल्कि अमली इक़दाम बताएं कि कादियानियों का जो लिटरेचर इस्लाम के नाम पर छप रहा है और मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के तहत आता है, उसे कब बैन किया जाएगा, कब छापे मारे जाएंगे। जवाब में ज़ईम क़ादरी ने कहा कि वो ये सब पहले ही कर रहे हैं। लिटरेचर बैन किया जा रहा है, प्रेसों पर छापे मारे गए, पर्चे दर्ज हुए और साथ ये भड़क भी मारी कि अगर अब भी कोई बाज ना आया तो वो खुद जाकर उसका गला दबा देंगे। नाजरीन, यहाँ पे पहले आप ये सब खुद वीडियो में सुन लें, फिर आगे बात करते हैं। आपके प्रोग्राम में ये तो ज़ईम क़ादरी साहब का इख्तियार है और ये ताकतवर वजीर है कि ये कम अज कम आज यहाँ पर ये हमारे साथ वादा नहीं अमली ये बताए कि कब ये जो कादियानियों की लिटरेचर इस्लाम के नाम पे छप रहा है, जो मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के तहत आता है, उसको बैन करवाना, उस पर छापा लगाना, ये कब हो जाएगा। और आपके प्रोग्राम में मैं आगे उसको बैन किया, उस पर छापे मारे, उन प्रेसों को बंद किया, उन लोगों पर पर्चे दर्ज हुए और अगर अब भी कोई काम करेगा मैं खुद अपने हाथ से जाके उसका गला दबाऊंगा। भाई नाजरीन, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। ताकत का इजहार था, इख्तियार का ज़ौम था, लेकिन फिर वक्त बदला। नामालूम वजूहात की बिना पर नवाज शरीफ के इंतहाई करीब होने के बावजूद वो पार्टी में नापसंदीदा करार दिए जाने लगे। शहबाज शरीफ के साहिबजादे हमज़ा शहबाज के बारे में कहा गया कि वो उन्हें पसंद नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सियासी तौर पर साइड लाइन कर दिया गया और फिर ऐसा वक्त भी आया कि जिस जमात को बनाने में उन्होंने अपनी जवानी लगा दी, उसी जमात में उनका हाल पूछने वाला कोई न रहा। दिल का दौरा पड़ा तो निजी हस्पताल मुंतकिल किया गया। आज शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा पर फाइज हैं, मगर ज़ईम क़ादरी एक निजी हस्पताल में इंतकाल कर गए। अब बाज़ नाजरीन ये सवाल कर सकते हैं कि उनकी वफ़ात में मकामे इबरत क्या है। तो अर्ज़ है कि जब अंजाम हसरत वाला हो तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं रहता। कहा जाता है, अगर अंजाम अच्छा हो तो सब अच्छा, और अगर अंजाम अच्छा ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं। उनकी बीमारी के वक्त सियासी बेरुखी, पार्टी की दूरी और तन्हाई, ये सब कुछ इस बात की अलामत है कि जब इंसान ताकत के ज़माने में किसी बेगुनाह पर सख्ती करता है तो फिर वक्त उसे ऐसे अंजाम से दोचार कर देता है जो हसरत की तस्वीर बन जाता है। अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है।
کاش وہ صاحبان اختیار جو آج بھی طاقت کے نشے میں احمدیہ مسلم جماعت پر زیادتیاں کر رہے ہیں وہ بھی زعیم قادری کی زندگی اور انجام سے کچھ سبق سیکھ لیں۔ اللہ کرے انہیں توفیق مل جائے۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنا ویڈیو سے متعلق فیڈ بیک ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔